राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी के सामने अधिक मास की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार सभी महीने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए और अपने अपने महत्व को बताने लगे। हर एक महीने का अपना स्थान, महत्व और पूजा विधान था, लेकिन एक मास ऐसा था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। वह मास था मल मास। जब सूर्य और चंद्रमा की गणना के कारण अतिरिक्त समय उत्पन्न होता है, तब यह मास आता है। अन्य मास उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते और कहते कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई विशेष पूजा नहीं, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। यह सब सुनकर मलमास अत्यंत दुखी हुआ। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां उसने भगवान के चरणों में गिरकर विनती की, हे प्रभु, हे दीनानाथ, सभी मुझे अपवित्र और निरर्थक कहते हैं। मेरा कोई आदर नहीं करता। कृपा करके मुझे भी सम्मान प्रदान करे। भगवान विष्णु ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, हे मास, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम आज से पुरुषोत्तम मास के नाम से संसार में जाने जाओगे। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से जप, तप, दान, व्रत, कथा और भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने आगे कहा, यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, पाप नष्ट होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मलमास का दुख दूर हो गया। वह आनंदित हो गया। तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया और अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। चलिए अब इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। सच्चे मन से भगवान की शरण लेने पर जीवन बदल जाता है। पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते